आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल और मैग्नेट्स को लेके। यानी ये एप्पल जो कंपनी है वो अपने हर प्रोडक्ट के अंदर किसी ना किसी टाइप की मैग्नेटिक वाली चीज डाल रहे हैं या फिर उससे काफी ज्यादा लगाव है उन्हें। मतलब आप लोग एक बात बताऊं, शुरुआत से ही एप्पल के लैपटॉप में मैग्नेटिक चार्जर आता था, जब हटा दिया तो लोगों ने बहस किया और दोबारा से उस चार्जर को डाल दिया। अब तो बात करें एप्पल की वॉच, एप्पल का जो मैगसेफ आता है आईफोन के अंदर, एप्पल आईपैड एक्सेसरीज आते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और जो आईपैड प्रो आता है उसमें तो 102 मैग्नेट्स है। तो एप्पल कैसे मैग्नेट के साथ क्या लगा है आज इस वीडियो में जानते हैं। और बाय द वे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आखिर एप्पल की कहानी क्या है। देखो एप्पल ने शुरुआत में क्या किया था, अपने मैगसेफ एक्सेसरी को बनाया था एप्पल पोर्ट के साथ चार्जिंग करने के लिए, जो एक झटके में कनेक्ट हो जाता था, एक झटके में बाहर आ जाता था, और इसे आप उल्टा रिवर्सिबल भी लगा सकते थे। और लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद थी और मैकबुक की एक पहचान बन गई थी, क्योंकि ऐसा मैग्नेटिक एक्सेसरी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता था। फिर आप लोग को मालूम है कि मैकबुक के अंदर जो लिड होती है उसके अंदर भी उन्होंने मैग्नेट लगाए थे। बिल्कुल, जो स्क्रीन के ऊपर जो टॉप बेजल होती है वहां भी मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं, जिसका बेनिफिट ये रहता है कि जब भी लैपटॉप की लिड क्लोज की जाती है तो वो आसान तरीके से स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है, और जो लिड होती है वो आसान तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाती बिना किसी हिकअप के। ये भी एक चीज थी जो इन्होंने यहाँ पे डाली। इवन बात करें जब चार्जिंग की बारी है तो जब एप्पल वॉच उन्होंने रिलीज करी तो वहां भी उन्होंने मैग्नेट्स लगाए थे, जहां पे एप्पल वॉच को रखे उसे यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। यहां तक की बात करें आईफोन के अंदर भी कोई मैग्नेटिक एक्सेसरी नहीं था पिछले साल तक। उसके बाद जो मैगसेफ की टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे लेके आ गए, जिसका यूज करके फोन के बैक के ऊपर आप अलग अलग एक्सेसरी लगा सकते हैं। यानी कि आईफोन के पीछे एक सर्कुलर मैग्नेटिक डायल देखने को मिलता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर रखा गया, और उसका यूज करके अलग अलग एक्सेसरीज को स्टिक किया जा सकता है, और यहां तक कि जो मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर होता है उसे भी यहाँ पे चिपकाया जा सकता है। ये चीज भी लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आई थी। इवन बात करें कि मैगसेफ हटा के जब ये लोग अपना टाइप सी वाला पोर्ट लेके आए थे एप्पल के मैकबुक प्रो के अंदर, वहां पर भी लोगों की ये कंप्लेन थी कि मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट क्यों हटा दिया। और देखा जाए तो लोगों की फरमाइश दोबारा से सुनने के बाद जो मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट होता है ना वो भी उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। यानी कि अब मैग्नेटिकली जैसे पहले कनेक्ट हो जाता था ना, वैसे जो पुराना फीचर था अब आ गया नए वाले मैकबुक प्रोज में, जिनमें आपको नॉच देखने को मिलता है ना वो। यहाँ तक कि इस साल जब iMac निकाला था तो उसके अंदर भी जो पावर केबल लगती है ना वो भी अब यहाँ पे मैग्नेटिकली यहाँ पे अटैच होती है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, जो लेटेस्ट आईपैड प्रो आते हैं वहां पे आपको पीछे की तरफ 102 मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं। पता है इतने सारे मैग्नेट्स उन्होंने क्यों लगाए हैं? बेसिकली बात करें इतने सारे जो मैग्नेट्स उन्होंने यहाँ पे लगाए ताकि अलग अलग एक्सेसरीज को यहाँ पे स्टिक किया जा सके। इन सब की शुरुआत आईपैड 2 के टाइम पे हुई थी, जब ये लोग साइड कवर वाला एक मैग्नेटिक एक्सेसरी लेके आए थे जो कि आसान तरीके से आईपैड के साथ स्टिक हो जाता था। इवन आईपैड के अंदर हॉल सेंसर देखने को मिलता था जो अब आईफोन्स के अंदर भी आ गया, जिसका यूज करके जो मैग्नेटिक कवर होता है ना वो डिवाइस को स्लीप और वेक करने के काम में आता है। ये भी एक चीज जो उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी थी। और नए आईपैड प्रो में आपको इतने सारे एक्सेसरी देखने को मिलते हैं, जैसे कीबोर्ड वाला एक्सेसरी हो गया या दूसरी सारी चीजें हो गई, वहां पर भी वो मैग्नेट के साथ ही कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते हैं। तो देखा तो मैग्नेट के साथ बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। देखो एक बेनिफिट मुझे यहाँ पे समझ में आता है वो ये है कि मैग्नेट के साथ चीजें कर पाना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है, और कोई भी चीज को स्मूथ तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं और कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कोई भी कनेक्शन वगैरह लगाना है तो मैग्नेट से क्या रहता है, सही तरीके से अलाइन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है मैग्नेटिक फोर्स का। लेकिन अगर हम वही बात करें दूसरे अगर टाइप की केबल्स लगानी होती या फिर कोई भी गम वगैरह लगानी होती तो वो सारी चीजें इतनी खास बन नहीं पाती और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। इसलिए मैग्नेट्स के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है, जहां पे आज के समय में दूसरी जो कंपनीज वो यहाँ पे ध्यान नहीं देती हैं। इवन बोला गया कि एप्पल जो क्या कर रही है मैग्नेटिक्स को सॉल्यूशंस को यहाँ पे डेवलप कर रही है, जो कि लिक्विड कूलिंग के अंदर यूज किया जाएगा, और मैग्नेटिक सॉल्यूशंस का यूज करके ये लोग हीट को यहाँ पे कम करेंगे अपकमिंग फ्यूचर मैक वाले प्रोडक्ट्स में। अब देखते हैं चीज कब आती है मार्केट में, लेकिन इस टाइप के एक पेटेंट और इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी देखने को मिली थी। और देखा जाए तो जो एप्पल है ना वही यहाँ पे मैग्नेट का सबसे ज्यादा यूज कर रही है। इसको छोड़कर दुनिया भर की दूसरी काफी सारी कंपनीज हैं वो इतना खास तरीके से यूज नहीं करती। ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे एप्पल के आईफोन या आईपैड हो गया, मैकबुक हो गया, हर एक चीज को यहाँ पे यूनिक बना देती है। और बात करें तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर ये लोग आज के समय में ऐड कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में कोई ना कोई मैग्नेट रिलेटेड चीज ये लोग निकालते रहेंगे। कोई एक्सेसरी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी चीज जो ये लोग यूज करते हैं यहाँ पे मैग्नेट्स का यूज अच्छे तरीके से किया जाता है। अब मैंने इसका रीजन यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करी थी, पर एग्जैक्टली ऐसा कोई
कोई रीज़न नहीं मिला। बस एक स्टोरी ऐसी सामने आई थी कि एक बार स्टीव जॉब्स अपने जो लैपटॉप रहता है उसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहे थे, वो नॉर्मल केबल से लगा हुआ था और कोई आदमी आता है और उसका जो चार्जिंग होता है या केबल होती है उसके पैर में उलझ के वो लैपटॉप इधर उधर गिर जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि अगर इस ऐसा कोई चीज़ हो कि अगर कोई भी आदमी अगर उसकी तार से पास हो तो आसान तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाए। इसके बाद मैगसेफ चार्जिंग अडेप्टर आया था जो अभी दोबारा से रिटर्न हो गया है। और इसी चीज़ को एडवांस बनाते बनाते एप्पल अपने हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक यहाँ पे डाल रही है। बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कैसा वीडियो लगा, आप लोग नीचे कमेंट में बताना। और आप लोग बताना क्या दूसरी कंपनीज को जो मैग्नेटिक वाली स्ट्रेटेजी होती है ये यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम मुझे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।